सो हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ट्रेडर, जैसा कि मैं देखता हूँ आप लोग का डिमांड रहता है कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स पे विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। जस्ट लाइक आप बोलते हो कि हमें कोई अच्छी इंडिकेटर बताओ कि कौन सा इंडिकेटर यूज करके हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं एंड प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। या तो फिर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते हो, आप लोग के साथ बहुत सारी इशू आती है। तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट मैनी थिंग्स एंड इस टॉपिक में मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा, तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट खोल रखा है एंड ये हमारा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो या बैंक निफ्टी में, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हो। तो चलो निफ्टी में मैं दिखाता हूँ आपको। हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। तो हम लोग निफ्टी के चार्ट पे ऑलरेडी आ रखे हैं, तो सॉरी फॉर डैट। ये सब जो है ये एनालिसिस होता है। देखो अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप इस वाले ट्रेंड लाइन को देख रहे हो, इससे मार्केट ब्रेक की है, आप बोलोगे नहीं की है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी, तो आप बोलोगे कि हाँ फॉस्ट कर रही थी। आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3:15 का यहाँ पे आपको शो कर रहा है टाइमिंग, आफ्टर आपको 9:15 का टाइमिंग शो कर रहा है। यानी कि एनालिसिस इसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी एंड आफ्टर ये मार्केट ओपन होती है, यहाँ से आप देख सकते हो कि क्लियरली हमें सीन हो रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुई है एंड डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रखी है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि इसने ब्रेकआउट भी किया है। आफ्टर यहाँ से आप ट्रेड लेकर के आप खुद से सोचो आप कितना पॉइंट का यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इस वाले कैंडल से मैं लूँगा 263 पॉइंट, यानी कि 250 पॉइंट आपके लिए कितना ज़्यादा ही आप सोचो। आप टारगेट भी 250 पॉइंट का नहीं लेकर के चलते हो, तब भी यहाँ पे आपको 250 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। एंड आफ्टर आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से फिर से मार्केट गिरना शुरू हुई है एंड यहाँ से फिर वो आकर के नीचे की तरफ आई है। ठीक, अब यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। अगर मार्केट इसे ब्रेक करके ओपन हुई तो देखो, हाँ बोलोगे यहाँ भी कि इसे भी मार्केट ऑलरेडी ब्रेक करके की, अब यहाँ पे भी मार्केट ब्रेक करके ही ओपन होगी। तो ये छोड़ो निफ्टी, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ का एनालिसिस भी आप देख सकते हो, ऑलरेडी सारा का एनालिसिस कर रखा है। सबसे पहले आपको डे टाइम फ्रेम पे जाना होता है। आप निफ्टी में आ जाओ, निफ्टी आपको समझाता हूँ मैं क्लियरली। अब आप मेरे को ये बताओ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट क्या जोन में मूव कर रही है। तो आप बोलोगे कि हाँ एब्सोल्युटली मार्केट जोन में मूव कर रही है। देखो मार्केट इसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए वापस से रेजिस्टेंस के पास गई एंड वहाँ से फिर से इसने मार्केट को ब्रेक किया एंड वहाँ से रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट अप नहीं जा पाई। उसके बाद डाउन ट्रेंड में मूव करना इसने शुरू कर दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से कुछ इस तरीके से डबल बॉटम फॉर्म हो रहे थे, या बोल सकते हो कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहे थे। तो आप बोलोगे हाँ, फाइनली देखो आप इस वाले पोर्शन पे मार्केट ने ब्रेक किया है, तो आप बोलोगे हाँ। तो यहाँ से भी अगर आप अपना टारगेट रखोगे ना, डे टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। अच्छा ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गई एंड ऊपर वापस से जा करके रिटेस्ट करके मार्केट फिर से नीचे आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से फिर से वही चीज़ फॉर्म हो रही है, कुछ इस तरीके से पहली बॉटम एंड कुछ इस तरीके से दूसरी बॉटम, फिर से वही बात है। आफ्टर आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि रेजिस्टेंस के पास से मार्केट मूव करते हुए सपोर्ट के पास आने के बाद फिर से यहाँ पे पहली बॉटम बनाती है ब्रेक डाउन करते हुए एंड दूसरी बॉटम भी ये फाइनली बनाती है। ये सब पैटर्न आपको कहाँ मिलेंगे अगर आप बोलोगे, तो मैं इसे आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ में एंड इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा, डिटेल वीडियो। तो ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करते हुए आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक की है एंड वापस से मार्केट सपोर्ट टू रेजिस्टेंस मूव की है
एंड यहाँ तक आप टारगेट लेते तो आपका अच्छी खासी प्रॉफिट होती। अब यहाँ से आप ट्रेडर फिर से आप बताओ मेरे को, आपको यहाँ पे फॉर्म क्या होते हुए दिख रहा है, क्या सीन हो रहा है आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि डब्ल्यू पैटर्न ऑलवेज मार्केट बना रही थी, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। एंड यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम इस तरीके से करके मार्केट ने 3 डबल बॉटम बना रखे हैं। एंड यहाँ से आप देखो तो यहाँ पे भी आपको मार्केट एम पैटर्न फॉर्म करते हुए दिख रही है, डबल टॉप जिसे कहते हैं हम लोग। एंड एम पैटर्न इसलिए बोलते हैं जस्ट लाइक सीन होती है एम की तरह। आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा देना चाहता हूँ। अब आप बताओ यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हुई यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये सपोर्ट तक आई। आप बोलोगे कि हाँ आई। सपोर्ट तक आने के बाद मार्केट क्या कर रही है, फिर से रिटेस्ट कर रही है। अब मैं भी यहाँ पे हो क्या सकता है मैं ये बताता हूँ। अभी कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रखी है, हो सकता है मार्केट इस लेवल पे आए, फिर से वापस जा करके डबल टॉप बनाए, सॉरी डबल बॉटम बनाए, एंड फिर से ये इस पॉइंट पे मूव करे, या तो ये कर सकती है मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से ये मूव कर रही है, या डायरेक्ट ये ऐसे आ जाए, में भी हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पे काम क्या करता है, हार्मोनिक का पैटर्न आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम मिलेगा। सिर्फ मैं एक जानता हूँ ऐसा चैनल जिस पे आपको हार्मोनिक का वीडियो मिलेगा। एंड हार्मोनिक आपके लिए बहुत ही मैटर करता है अगर आप ट्रेडर हो तो। देखो कुछ होता है यहाँ पे, ये है ए बी बराबर बी सी, आपने सुना है क्या? देखो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आता है ए बी बराबर बी सी। ये है क्या ट्रेडर लोग, ये है क्या? मैं आपको सिंपल में बताता हूँ। अभी आपको ये नहीं जानना है कि भाई आप तो बोलो कि इंडिकेटर के बारे में मैं बताऊंगा तो इंडिकेटर बताओ, नहीं, आप पहले ट्रेंड लाइन से ट्रेड करने को क्लियर हो जाओ। एंड मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म कैसे होता है ये भी पहले क्लियर कर लो। मैं इस वीडियो में ऑलरेडी सारे कुछ क्लियर करूंगा, बट पहले आप देखो तो सही। तो हार्मोनिक होता क्या है, एफ बी बराबर बी सी है क्या, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको क्लियरली सीन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक मार्केट आई थी। आप बोलोगे हाँ, एंड ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट किस पॉइंट पे गई, तो आप बोलोगे कि मार्केट इस पॉइंट पे आई है। तो हाँ, बात सही है। देखो अब ये जो हो गया ना, ये हमारा एफ बी हो गया, ठीक। एंड इसी का टारगेट हम लोग इधर पे रखते हैं, इसका जितना लंबाई है उतना ही हम लोग टारगेट रखते हैं। अब जैसे मैं इसे और भी क्लियर करता हूँ, तो मार्केट में कुछ इस तरीके से मूवमेंट आती है। मार्केट में कुछ इस तरीके से मूवमेंट आती है ट्रेडर जी, आपने ऐसा बहुत देखा भी होगा। तो अब बात यहाँ पे आती है कि इसका जो हम रखेंगे टारगेट, वो कहाँ से रखेंगे। तो इसके प्रीवियस डेटा भी रहती है। तो आप बोलोगे क्या है, देखो प्रीवियस डेटा से टारगेट कैसे लेते हैं। सपोज करो कि मार्केट इस लेवल पे आकर के राइज हुई है, यानी कि मार्केट इस लेवल पे आकर के राइज होना शुरू हुई है, उठना शुरू हुई है अप ट्रेंड की तरफ। एंड मार्केट पहले से कुछ इस तरीके से साइडवेज मूव कर रही थी। तो देखो अभी आपको टारगेट कहाँ का रखना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। कर लिया, ठीक। अब इस ट्रेंड लाइन को आपको यहाँ पे लगा देना है ऊपर में।
अब ये हमारा हो गया ए बी बराबर बी सी, यानी कि ए बी का जितना लेंथ था उतना हमारा बी सी का लेंथ रहेगा एंड टारगेट हमारा वहां तक रहेगा। एंड आप देखोगे तो मार्केट उस लेवल को हिट भी करेगी। ठीक, तो आई होप कि आपको हार्मोनिक भी लगभग कुछ जान गए होंगे हार्मोनिक के बारे में कि हार्मोनिक होता क्या है एंड इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। एंड इसका वीडियो कहाँ मिलेगा तो मैं ये बता दे रहा हूँ, स्टॉक सुपरविजन के नाम से एक प्रोफेशनली प्रो ट्रेडर का चैनल है एंड उस पर आप जा करके देख सकते हो। ट्रेडर देखो, मैं आपको एक रियलिटी वाली बात बताता हूँ, अगर आपको इंडिकेटर पे वीडियो मिल जाए तो आप उस पर जा करके, मैं बता रहा हूँ कि आप उस वीडियो को एंड तक देखोगे, बिकॉज आप पागल हो, आपको पता नहीं है कि ट्रेड कैसे करते हैं एंड आपका लॉस हो रहा है, प्रॉफिट के चक्कर में कुछ भी कर सकते हो, मार्केट में रिकवरी करने के चक्कर में आप और भी लॉस कर बैठते हो। तो आपको स्टॉक सुपरविजन के चैनल पे जाना है एंड आपको मैटर ये नहीं करना है कि व्यू कितना जाता है वीडियो पे एंड सब्सक्राइबर कितना है, आपको सिर्फ नॉलेज से मतलब है। ठीक, आप वो नॉलेज वहां से लो एंड आफ्टर आप उस नॉलेज को एक बार खुद से देखो पेपर ट्रेड करके एंड आफ्टर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वीडियो में ताकत है या नहीं है, ये नॉलेजेबल चीज है या नहीं है। ओके, तो आपको स्टॉक सुपरविजन के चैनल पे जाना है एंड वहां से हार्मोनिक का पैटर्न क्लियर कर लेना है। एंड वो जो ट्रेडर है वो एनआर वाले ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो। तो अभी आपने समझ रखा हार्मोनिक ए बी बराबर बी सी क्या होता है एंड ये कुछ पैटर्न के बारे में मैं बता रहा था, डबल बॉटम डबल टॉप एम डब्ल्यू पैटर्न ऐसा कुछ करके। तो चलिए हम लोग चार्ट को पहले रीसेट कर लेते हैं। तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी जो है ये हमारा जोन में मूव कर रहा है, इस जोन में। तो मैंने बताया कि प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखो तो आप मार्केट एम पैटर्न बना रही थी एंड मे भी मार्केट हो सकता है कि अभी इस तरीके से कुछ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाए, या तो मार्केट कुछ इस तरीके से रीटेस्ट करके डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू कर दे। आप बोलोगे कि डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू करेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट इस वाले पोर्शन पे होगा एंड सेकेंड टारगेट इस वाले पोर्शन पे होगा। ओके, ठीक, तो आई होप कि आपको निफ्टी का एनालिसिस भी मैं दे चुका हूँ डे टाइम फ्रेम पे, डे चार्ट में, तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। एंड देखो ट्रेंड लाइन बहुत मैटर करती है यार आपके लिए। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, देखो मैं यहाँ से यहाँ कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अब मार्केट इसी के अंदर मूव कर रही है कि नहीं, देखो मार्केट इसी के अंदर मूव कर रही है ना। एंड यहाँ से मूव करते हुए वो ब्रेकडाउन किए, ब्रेकडाउन करने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट अच्छी खासी पॉइंट तक यहाँ पे नीचे आई है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, अब देख सकते हो कि मार्केट 820 पॉइंट आई है नीचे। मैं कम ही ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, तब भी 820 पॉइंट बहुत है। एंड आपको तो पता ही है कि ऑप्शन ट्रेड में 820 पॉइंट अगर मिल जाए तो आप प्रॉफिट कितना कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, कौन से टाइम पे एंट्री करते हो, कौन से टाइम पे एग्जिट करते हो, ये आप पे मैटर करता है। तो यही मैं कहूँगा कि आप कभी भी अधूरे एनालिसिस पे ट्रेड ना करें, जैसे कि मैंने अभी दिया अधूरा एनालिसिस। वो मैं इसलिए दिया कि अगर मैंने आपको एनालिसिस दे दिया, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आप बोलोगे कि भाई आप तो वीडियो सही देते हो यार, और भी मेरे को एनालिसिस दो। अगर एक दिन भी गलती से थोड़ी सी भी लॉस हो जाएगी तो आप मेरे को बहुत गाली दोगे। मैं चाहता नहीं कि कुछ ऐसा हो आपके साथ लॉस वाली बात। आप इस वीडियो को देखो एंड आफ्टर आप पेपर ट्रेड करो एंड आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मार्केट में काम करती है, तब आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे मे भी दो चीज़ हो सकता है, या तो ये निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके अब ट्रेंड में मूव कर जाए, या तो ये फिर रिटेस्ट करते ही मार्केट को डाउन ट्रेंड में मूव करवा दे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एक्सिस बैंक के चार्ट पे। तो हम लोग फाइनली एक्सिस बैंक के चार्ट पे ऑलरेडी आ रखे हैं। अब आप देखो इसमें आपको क्या क्या सीन हो रहा है, मैं प्रीवियस में आपको बताया था, उस बेस पे आप देखो आपको इसमें क्या क्या सीन हो रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने
डबल बॉटम डबल टॉप लगाया है, ये हमारा फर्स्ट टॉप आ जाता है, ये हमारा सेकंड टॉप आ जाता है, एंड और प्रीवियस में हो गए। तो आपको यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहे होंगे, फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम, एंड फाइनली इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड रीटेस्ट लेने के बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में मूव किए एंड यहाँ से डबल टॉप बनाते हुए फिर से डाउन ट्रेंड में मूव किया एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि फिर से मार्केट ने डबल बॉटम फॉर्म किया। तो मतलब ये माजरा क्या है यार, आपको समझ में आ रहा है ना? मार्केट में ज़्यादातर फॉर्म हो रही है डबल बॉटम डबल टॉप, ओके, एंड रिटेस्ट कर रही है। मैंने निफ्टी में भी दिखाया, बैंक निफ्टी में भी वही हाल है एंड एक्सिस में भी वही हाल है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट इस लेवल पे आ करके रिटेस्ट कर रही थी, ये लेवल आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखो तो यहाँ पे ये आएगा एंड यहाँ पे ये आएगा। मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिखा दे रहा हूँ। कुछ आ रखी है ऐसे जी। तो मार्केट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आना चाहिए। अब इस लेवल पे मैंने आपको बताया, तो यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट लिया जी। अब मार्केट जाएगी तो मूव कहाँ तक करेगी, अब इसे भी आपको बनाना है रेजिस्टेंस को। तो इंडिकेटर मायने नहीं करता है, आपका साइकोलॉजी क्या कर रहा है, आप ट्रेड साइकोलॉजी में कितने हो, क्या हो नहीं है, वो आप जानो। बट यहाँ पे देखो कि मार्केट इस जोन के अंदर मूव करे। अब यहाँ से दो चीज़ हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। या तो मार्केट इसे डायरेक्ट ब्रेक कर दे जी, एंड नहीं तो फिर इसे ब्रेक नहीं करेगी तो वापस से ये नीचे आएगी या रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगी। तो देखो ट्रेडर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सिग्नल किस चीज़ का है, बाई का। आप इस प्रीवियस डेटा में देखो मार्केट कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रही थी एंड आफ्टर यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर में जा करके एक हैमर बना है जिसे हम लोग स्पिनिंग टॉप बोलते हैं ऊपर में, तो हैंगिंग मैन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट फिर से एम पैटर्न फॉर्म हुई है यहाँ से कुछ इस तरीके से एंड इसे ब्रेक भी की है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ज़्यादा हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी रीड कर सकते हो, डायरेक्टली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बायर की ज़्यादा पकड़ है। अब देखो यहाँ पे फंडा दो आता है, एक प्रो ट्रेडर की बात आती है एंड एक बिगनर की बात आती है। बाय लो सेल हाई यहाँ पे प्रो ट्रेडर करते हैं एंड बिगनर भी। तो यहाँ से जिन्होंने बाई कर रखा होगा इस लेवल को देख करके, सपोर्ट वाले लेवल को, तो वो तो हाई रेजिस्टेंस पे जा करके कुछ बेचेंगे। एंड मैंने ऑलरेडी एक्यूमुलेशन का पार्ट अपने टॉपिक में क्लियर कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप एक्यूमुलेशन का पार्ट देखो, यहाँ से मार्केट एक्यूमुलेशन भी कर सकती है, कुछ इस तरीके से साइडवेज मूव करके वापस से अप ट्रेंड के ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे कुछ सेल भी आएंगे भाई, ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ बाई है तो सिर्फ बाई ही चलता रहेगा, सेल भी आएगा। बिकॉज आप कैलकुलेट करके देखो कितना पॉइंट का यहाँ पे बात आ रही है, 89 पॉइंट, यानी कि आप समझ सकते हो कि एक्सिस बैंक में 89 पॉइंट कितना मायने करता है। यहाँ पे होता ही है कि कम में खरीद लेते हैं एंड ऊपर में जा करके उनको एक अच्छी खासी प्रॉफिट मिलती है, वो यहाँ से बेच करके निकल जाता है एंड मार्केट वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। बट जो प्रो ट्रेडर हो तो एक्यूमुलेशन यहाँ पे भी होता है, एक्यूमुलेशन होने के बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में मूव करती है एंड वापस से जा करके ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड जोन बनाती है, वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर में रेजिस्टेंस को टच करने के बाद, यानी कि हिट करने के बाद टारगेट, जिन्होंने अपना टारगेट रखा होगा सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक के बीच का, तो उनका रेजिस्टेंस का टारगेट ऑलरेडी हिट हो रखा होगा एंड हिट हो रखने के बाद आप देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे सेल किया है। सेल करने के बाद फिर से बाई आई है एंड यहाँ से नीचे से बाई करने के बाद फिर से रेजिस्टेंस हिट करने के बाद उन्होंने सेल कर दिया एंड फिर से मार्केट को डाउन ट्रेंड में मूव करवा दी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि ट्रेंड लाइन से ट्रेड कैसे करना है। ठीक, अब इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे तो आपको आना ही है एंड उसके वेबसाइट पे आने के बाद इंडिकेटर में जाना है। अब देखो मेरे फेवरेट लिस्ट में कौन कौन से चीज़ें हैं आप लोग के लिए, मैं इसलिए नहीं यूज करता हूँ कि मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं ये आप लोग के लिए निकाल रखा हूँ। वॉल्यूम, स्टोकेस्टिक RSI, पिवट पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड, पैराबोलिक, सार, बाई एंड सेल, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड ये SMI बाई सेल। तो इन सारों चीज़ों पे मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा, आप कमेंट करना। बट पहले यहाँ पे अब 2-3 इंडिकेटर देख लो। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑलरेडी मैंने लगा रखा है
एंड उसके बाद हमारे पास कोई सा भी इंडिकेटर नहीं है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे, स्टॉकेस्टिक RSI पे। अब इसे हम लोग करते हैं कट। तो अब देखो इस वाले लेवल पे भी ट्रेड होते हैं ट्रेडर। आप देख सकते हो कि ये R1 है, यानी कि रेजिस्टेंस 1 है। R1 को मार्केट हिट करते हुए अब ट्रेंड की ओर मूव करने के बाद आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस 1 से रेजिस्टेंस 2 के बीच मार्केट मूव करी है, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है एंड ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच मार्केट मूव करते हुए इस पिवट को ब्रेकडाउन दी, तो आप पिवट पे भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आप इस पिवट का वेट करते कि भाई मार्केट अगर इसे ब्रेकडाउन करेगी तो मैं ऑप्शन में पुट बाय कर लूंगा, तो आप यहाँ से बाय कर लेते तो एंड आप अच्छी खासी प्रॉफिट कमा लेते। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस वाले सपोर्ट 1 पे मार्केट हिट हुई है, यहाँ पे हिट होने के बाद वापस अप ट्रेंड में मूव की है। एंड आप देख सकते हो कि ये इस वाले पिवट को भी ब्रेक कर रखा है, यानी कि ये अगली ट्रेंड लाइन जो हमारी ऑफिशियल कर रखी है ट्रेंड लाइन ड्रॉ, उस पर आकर के ये हिट होगी। अगर इसे भी ये ब्रेकआउट कर दे तो अगली रेजिस्टेंस तक जाएगी मार्केट। तो आई होप कि आपको पिवट का लफड़ा समझ में आ गया होगा कि पिवट काम कैसे करता है, यानी कि मैं इस सिंपली में समझाता हूँ। तो आप समझो ये कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर सकती है। आप बोलोगे हाँ, तो अगर ये ब्रेकआउट कर दे ठीक, तो अगली जो ये है हमारी पिवट यहाँ तक की मार्केट जाएगी ठीक। अगर ये नीचे की तरफ कर दे ब्रेकडाउन, तो जो हमारी अगली पिवट है नीचे की तरफ मार्केट वहाँ तक जाएगी। ओके, यानी कि पिवट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा रखा है ठीक। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस पिवट पे मार्केट ब्रेक करके वापस से अप ट्रेंड में मूव की है। ऐसा आप देख सकते हो पिवट का आपको बहुत सारा ऐसा डेटा मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट इस पिवट के अंदर मूव करते हुए इसे ब्रेकआउट करते हुए अप ट्रेंड में मूव की है। तो खैर बहरहाल आई होप कि आपको पिवट का यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम पिवट को हटा देते हैं, बिकॉज चार्ट देखने में बहुत ही गंदा लगता है। इसे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्लियरली सीन होगा आपके लिए। अब आप 15 मिनट में आपको और भी मजा आएगा देखने में। देखो मार्केट इस वाले पॉइंट पे बंद हुई थी ठीक, एंड इस वाले पॉइंट पे आप देख सकते हो कि ओपन होने के बाद मार्केट इस तरीके से मूव किया है एंड इस तरीके से मूव करने के बाद ये पिवट को ब्रेक कर दिया, यानी कि हमारा सपोर्ट था एंड ये हमारा रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद फिर से मार्केट अप ट्रेंड में मूव की है। एंड आप देख सकते हो कि बाय लो सेल हाई का यहाँ पे स्ट्रेटजी यूज किया है, यानी कि नीचे से बाय करने के बाद जिन्होंने बाय कर रखा था उन्हें एक अच्छी खासी प्रॉफिट मिल रखी थी एंड वो यहाँ पे आकर के सेल कर दिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ट्रेंड लाइन का मैटर एंड पिवट का। तो अब ये बात आती है स्टॉकेस्टिक RSI, ये है क्या? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको जितना ज़्यादा क्लियर लो। आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी फॉर डैट, मैं कुछ गड़बड़ कर रखा था, अब मज़ा आएगा। देखो इस वाले पॉइंट पे आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे में थी। इस वाले कैंडल को देखो आप, पहले ये मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, इस वाले कैंडल के सामने मैं एरो कर रखा हूँ। तो इस वाले कैंडल का जो ये हमारा स्टॉकेस्टिक RSI का ट्रेंड लाइन है वो शो क्या कर रहा है। देखो पहले आप इसमें ये समझो, इसमें कितने लाइन है, तो आप बोलोगे दो, कौन कौन से, एक रेड कलर की है एंड एक ब्लू कलर की है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। रेड वाले लाइन को जब भी ब्लू वाले ऊपर की तरफ से कट करे यानी कि रेड वाले ट्रेंड लाइन को ब्लू वाला ट्रेंड लाइन जब भी नीचे से ऊपर की तरफ कट करे तो मार्केट में तेजी आएगी। देखो यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ कट किया है, तो आप बोलोगे यहाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट उस तरीके से राइज हुई, आप बोलोगे यहाँ। अब देखो मार्केट यहाँ पे आ करके कुछ रुकी है, तो आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से मूव कर रही है कैंडल, आप बोलोगे हाँ। अब देखो मैंने बताया कि रेड वाले लाइन को जब भी ब्लू वाला लाइन ब्रेकआउट कर दे ऊपर की तरफ नीचे से, तो वहाँ से बायर की पकड़ आती है। अब उसी का अपोजिट रेड वाले लाइन को नीचे की तरफ से कट कर दे ब्लू वाली लाइन, तो यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू कर देती है। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं,
ये मार्केट नीचे आती है एंड उसके बाद अप ट्रेंड में मूव करती है। स्टॉक एक्सचेंज RSI रीड करना बहुत ही सिंपली है। यहाँ से आपको बस दिखता है कैंडल का मूवमेंट कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज RSI का लफड़ा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये जब भी मूव करती है तो 20 से 100 के बीच में ही मूव करती है एंड ये अभी 90 के बीच मूव कर रही है। तो 90 के बीच मूव करती है तो ऐसा थोड़ी ना कि ये 90 क्रॉस करके 91 92 जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीन हुई है, यानी कि मार्केट यहाँ से शो कर रही है कि डाउन ट्रेंड में जाएगी बट ये अप ट्रेंड में जा रही है बिकॉज ये 20 to 90 में मूव करती है, इसी वजह से ऐसा हो रखा है एंड और कोई बात नहीं है। तो आप इससे एंड पिवट से एंड ट्रेंड लाइन की मदद से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एंड मैं इसके बाद एक रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक दूंगा जिसमें आप अपने लॉस को कम कर सकते हो एंड आपको ये देखना है कि मेरे पास जितना अमाउंट है, जितना कैपिटल है, उस कैपिटल का हमें कितना % यूज करना है ट्रेड के लिए एंड दिन में कितने बार ट्रेड लेना है एंड ट्रेड लाई के प्रो ट्रेड कैसे करेंगे। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने जो जो क्लियर किया होगा वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रखे होंगे। मैंने आपको ये भी बोला कि मैं जो बोल रहा था डबल बॉटम या W पैटर्न M पैटर्न उसका मैं PDF भी शेयर कर दूंगा, बस आप एक बार मेरे को कमेंट करना। एंड मैं हार्मोनिक का वीडियो के बारे में खुद ही एक डिटेल वीडियो दूंगा एंड स्टॉक सुपरविजन के चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो आपको मिल जाएगा देखने को, तो आप वहाँ पर भी जा करके देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये 3 चीज़ समझ आ रखे होंगे जो मैंने आपको अभी बताया। तो मैं इसे एक बार जाने से पहले, वीडियो को एंड करने से पहले मैं इसे एक बार लिख देता हूँ एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के बाद हमारी आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद हमारी आती है स्टॉक एक्सचेंज RSI। उसके बाद हमारा आता है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो ये आपको जो 4 चीज़ है ये आपको क्लियर हो रखा है इस टॉपिक में एंड आपको इंडिकेटर के पीछे ना के बराबर जाना। आप ज़्यादा कोशिश ये करो कि मैं बिना इंडिकेटर के ट्रेड करूं। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने सारा कुछ क्लियर कर रखा है एंड मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस भी दिया, एक्सिस बैंक का एनालिसिस भी दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इससे अगर आप कुछ भी सीखोगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल में कमेंट करना कि आप क्या नई चीज़ सीखें एंड आप इससे वीडियो को देखने के बाद अपने लॉस को कम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।